अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 फर्स्ट ईयर की मैथ। न्यू सिलेबस हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द नंबर जी सो दैट द ट्राइंगल वर्टिस। ए हमारे पास 3 पॉइंट है, ए बी एंड सी। ठीक है, इज अ राइट ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट सी। इन्होंने कहा है कि राइट ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे है। तो हम इस पॉइंट के जरिए हम जी सी पॉइंट जो होगा हमारे वो हमारे पर राइट एंगल होगा, यानी मतलब 90 का एंगल होगा। जहाँ पे सी पॉइंट होगा वो 90 का एंगल होगा। ठीक है, और इस पे हमने फाइंड करना है, जी पॉइंट हमने फाइंड करना है। अब हम ट्राइंगल बनाते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं ना, ए बी एंड सी। ठीक है, ये इस इन्होंने कहा है कि जो राइट एंगल है ना वो हमारे पास क्या है, सी पे। तो ये एंगल होता है ना हमारे पास 90 का एंगल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सी का एंगल बनेगा। ठीक है, और ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या पॉइंट बी। यहाँ पर भी ए कर सकते हैं, यहाँ पर बी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन सी एंगल हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास पॉइंट है ए बी एंड सी। ठीक है, तो अब हम फाइंड करेंगे ए सी फिर बी सी, फिर इनका परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे जो इनको डॉट प्रोडक्ट में 0 के इक्वल होता है। ए बी जब हम ए सी फाइंड करेंगे, ए सी, तो ए सी क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 0 -2। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सी, यानी कि ओ सी लिखते हैं या ओ ए लिखते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ओ सी लिखते हैं, माइनस करते हैं ओ ए, इस तरह भी कर सकते हैं, या ओ ए माइनस ए सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर हम ओ सी माइनस ओ ए करते हैं तो हमारे पास पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या कौन से पॉइंट आएंगे, ये हमारे पास ए का पॉइंट है, यहाँ पे हम लिखेंगे सी के पॉइंट जो हमारे पास है 1 1 और जी। ठीक है, और हम अगर हम इसको करें ओ सी माइनस ओ ए करें तो इसके हमारे पास कौन से पॉइंट बनेंगे, ओ सी मतलब 1 फिर 1। ठीक है, फिर जी बनेगा इनटू, यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और सी का पॉइंट कौन सा हमारे पास है 3। ठीक है, सी का पॉइंट कौन सा है, ये हमारे पास सी है। अब हम यहाँ पे ए के पॉइंट लिख रहे हैं। ठीक है, ओ क्योंकि हमने क्या लिखा है, ओ सी माइनस ओ ए। अब हम ए के पॉइंट लिखेंगे तो 3 0 -2। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ माइनस करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ। जब इसको हम माइनस करेंगे 1 -3 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। फिर हम लिखेंगे 1 -0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जी ए माइनस, और ये माइनस, जब हमारे पास माइनस हो और फिर -2 हो तो माइनस क्या आ जाता है, प्लस हो जाता है। तो हम लिखेंगे जी +2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह तो ये हमारे पास ये कौन सा पॉइंट बनेगा, ए सी पॉइंट बनेगा, ए सी पॉइंट। ठीक है, फिर हम फाइंड करेंगे बी सी पॉइंट, फाइंड करेंगे बी सी पॉइंट। देखें बी सी हमारे पास किसके इक्वल आएगा, बी सी पॉइंट ओ सी माइनस ओ बी। ठीक है, ओ सी की वैल्यू कौन सी होती है 1, फिर 1, फिर क्या आ जाएगा जी। ठीक है, माइनस करेंगे, और ओ बी, अब बी की वैल्यू कौन सी है 0 -3 और 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। ठीक है, फिर 1 -3 कितना होता है, -2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आएगा जी -1। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट यानी परपेंडिकुलर होता है ना राइट ट्राइंगल में, तो हम करेंगे ए सी। ठीक है, डॉट बी सी करेंगे, इस किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, ए सी की वैल्यू हमारे पास कौन सी आई है, जो हमने ए सी के पॉइंट निकाले वो हमारे पास है -2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -2i लिख सकते हैं। ठीक है, 2i प्लस जे आ जाएगा। ठीक है, प्लस के लिए हमारे पास जी +2। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोग रिवर्स कर सकते हैं अगर पॉइंट आपको याद ना रहे तो। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई देते हैं, ये हमारे पास जो ए सी के पॉइंट है ये है, कौन से हैं हमारे पास ए सी के पॉइंट, -2 1 और जी +2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास है ए सी के पॉइंट। ठीक है, डॉट, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी के पॉइंट, ये हमारे पास है बी सी के पॉइंट, ये हमारे पास आएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी। ठीक है, यहाँ पे आगे 1 -2 यानी ये आई बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये आई, फिर ये जे बनेगा। ठीक है, आई जे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे जी -1 इंटू
क्या बनेगा, के बनेगा। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू क्या है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए जहाँ पे हम आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -2i। जे को जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम z+2 करेंगे तो इसके साथ, और z-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z प्लस क्या आ जाएगा, z+2। ठीक है, इनटू क्या करेंगे, z-1। ठीक है, और ये यहाँ पे के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जब मैं ये -2 से मल्टीप्लाई किया, जे के साथ माइनस, और ये के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, z²। ठीक है, -z, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +2z। ठीक है, प्लस माइनस -2। ठीक है, 2 कम 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा, z²। ठीक है, तो ये -z+2 कितना होता है, z आ जाएगा यहाँ पे, और ये -4 और -2 कितना होता है, -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसके फैक्टर कौन से बनते हैं, फैक्टराइजेशन के लिए हमने ये सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को देखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6z² बनेगा। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं, दरमियान वाली वैल्यू को, z। हम ऐसे कोई पॉइंट्स लेंगे जो प्लस करें या माइनस करें तो z बने, और इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, 6 बने। तो वो हमारे पास है z² +3z कर ले। ठीक है, -2z कर लें तो हमारे पास ये बन सकता है ना, 3z -2z कितना बनेगा, z बनेगा। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, -6z² बनेगा, -6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ से z कॉमन लेंगे इन दोनों में से पॉइंट से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक z किया और एक z बनेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, +3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस भी, तो दोनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन लिया तो उसके बाद क्या है, 2, क्योंकि 2 × 3 करते हैं तो 6 बनता है, इसलिए 2 कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, z प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जब दो माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो हमारे पास आता है प्लस। ठीक है, जब एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो तो ये हमारे पास क्या बनता है, माइनस बन जाता है। तो ये रूल आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा, 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन पॉइंट कौन से हैं, z+3, नॉन कॉमन कौन से हैं, z-2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करेंगे, z+3 को हम इक्वल करेंगे 0 के एक पॉइंट, फिर हम करेंगे z-2 को इक्वल करेंगे 0 को। ये +3 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का दिया जाएगा। ठीक है, -3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, -2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट है, एक -3, एक +2। ठीक है, तो यही आंसर है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, अल्लाह हाफिज़।